हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद तनासीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बैंक स्टेटमेंट के टॉपिक के हवाले से हाजिर हूँ कि अगर आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इटली की एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, कि इसमें कौन आपका स्पॉन्सर हो सकता है और कितना आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और आपने इस बैंक स्टेटमेंट में जो आप अमाउंट रखते हैं उसको आपने कितने अरसे तक होल्ड करना होता है, और मिनिमम बैंक स्टेटमेंट क्या रिक्वायर्ड थी प्रीवियस ईयर्स में। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट के लिए कौन हो सकता है। आपका स्पॉन्सर आपके वालिद हो सकते हैं, आपकी वालिदा हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, या आपके ब्रदर हो सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी अपने बैंक स्टेटमेंट के लिए स्पॉन्सर हो सकते हैं, और इसके अलावा आपका कोई बैंक स्टेटमेंट के लिए स्पॉन्सर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ कि जब आप बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी को सबमिट करवाते हैं तो एम्बेसी आपको एफआरसी सबमिट करवाने का साथ कहती है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ आपका जो भी स्पॉन्सर है तो आप अपनी एफआरसी जरूर सबमिट करवाएं। अब एफआरसी क्या होती है कि एफआरसी एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि एम्बेसी की जो कि नात्रा की तरफ से इशू होता है। और उस सर्टिफिकेट में आपके ब्लड रिलेटिव्स जो भी होता है, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके फादर और आपकी मदर, उसमें उनके सबके नाम लिखे हुए होते हैं। और एम्बेसी वहाँ से देखती है कि क्या ये आपके वाकई ही ब्लड रिलेटिव हैं, क्या ये आपको वाकई स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो एफआरसी आपने ज़रूर सबमिट करवानी होती है, और एफआरसी में जो लोग लिस्टेड होते हैं सिर्फ आपके वही स्पॉन्सर हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कितना बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी की तरफ से रिक्वायर्ड है, कि जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होना चाहिए। तो अगर हमने 23 और 24 इनटेक की बात करें तो एम्बेसी की तरफ से 6500 यूरोज़ टू 7000 यूरोज़ तक की रिक्वायरमेंट थी। और साथ एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि आपके जब आपने एम्बेसी को स्टेटमेंट जो सबमिट करवाते हैं वो आपके प्रीवियस 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इस लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट में एम्बेसी यही देखती है कि आपके अकाउंट में पैसा किस तरह आया है। एम्बेसी ये देखना चाह रही है कि अगर आप एम्बेसी को 7000 यूरो शो करवा रहे हैं, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट ही एम्बेसी को शो करवाएं, और सजेस्ट यही किया जाता है, जो रिकमेंडेशंस हैं सीनियर्स की तरफ से, वो यही है कि आप एटलीस्ट 10,000 या 12,000 यूरोज़ तक एम्बेसी को ज़रूर शो करवाएं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट पे बहुत कम लोगों के वीज़ाज़ लगते हैं। तो अब एम्बेसी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट में ये देखना चाहती है कि आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है या पैसा आया है वो किस तरह आया कि वो आपके अकाउंट में आपने इकट्ठा पैसा इंजेक्ट किया है। क्योंकि एम्बेसी इस चीज़ को बड़ा क्लियरली देखती है कि आपने वो पैसा बोरो तो नहीं किया किसी से। तो इस पैसे को आप एटलीस्ट 1 मंथ पहले अपने अकाउंट में ज़रूर सबमिट करवाएं, ज़रूर उसमें आप डिपॉजिट करवा दें। और अगर आप उस पैसे को 1 मंथ पहले या कुछ टाइम पहले अपने अकाउंट पे इंजेक्ट कर रहे हैं या अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आप एम्बेसी को ये शो कर सकते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, या आपने कोई एनिमल सेल किए हैं। तो ये चीज़ों के साथ आप जब आपकी एक मजबूरी होती है, क्योंकि आपके पास पहले कैश नहीं होता इतना, तो आप फिर इन चीज़ों के साथ बेसिकली ये शो कर सकते हैं कि हमने अगर 1 महीने पहले ये पैसा इंजेक्ट किया है तो हमने ये चीज़ें बेच के पैसा इंजेक्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं वो यही हैं कि आप जितना अर्ली बैंक स्टेटमेंट पे काम करना शुरू करें वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। लाइक अगर आप मैं बात करूँ कि अभी जनवरी 24 चल रहा है, अगर आप अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करते हैं, अपनी अप्लाई कर दी है और आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो अगर आप जनवरी 24 में अपने बैंक स्टेटमेंट में काम करना शुरू करें तो होपफुली उम्मीद है कि इस साल जो उम्मीद की जा रही है कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जून और जुलाई में ओपन होती हैं, तो जनवरी टू जून आपके पास 5 to 6 मंथ बनते हैं। तो अगर आप इन 6 मंथ में अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करें और अपने जो भी आपने कैश एम्बेसी को दिखाने जा रहे हैं, जो आपने डिसाइड किया है, उसको 6 मंथ पे डिवाइड कर लें। हर वीक आप 1 लाख या 1.5 लाख अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लें, और इसी तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट को बिल्ड करें और इकट्ठा पैसा ना रखवाएं। मैक्सिमम जो है वो आप 2 लैक्स या 2.5 लैक्स को इकट्ठा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, लेकिन उसके साथ आप छोटी छोटी ट्रांजैक्शन ज़रूर करें। और आप कोशिश ये करें कि आपके जो भी स्पॉन्सर हैं उनके अकाउंट से आप यूटिलिटीज़ के बिल ज़रूर पे करें, जो भी उनके नाम पे यूटिलिटीज़ बिल के बिल आते हैं। तो इस तरह करके आप एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बिल्ड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि ये जो बैंक स्टेटमेंट आपने एम्बेसी को दिखानी है, इसमें जो भी आप कैश रखवाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने
6 मंथ तक होल्ड करना है। इसमें यह होता है कि आपने एटलीस्ट 1 महीने पहले अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लें, 15 दिन पहले करवा लें। लेकिन जब आपने वीज़ा फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आप इसको विड्रा नहीं करवा सकते। आप इसको तब तक विड्रा नहीं करवा सकते जब तक आपका फाइनल डिसीजन ना आ जाए। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो आप पैसा रखवा रहे हैं, आप उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं एम्बेसी के सामने, क्योंकि एम्बेसी की ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जितना भी कैश एम्बेसी को दिखाना है, आपने उसका जो प्रूफ देना है या मनी ट्रेल देनी है वो आपने गवर्नमेंट के चैनल से देनी है। लाइक एम्बेसी ये कहती है कि आपने टैक्स रिटर्न एम्बेसी को दिखाने हैं और प्रीवियस 2 ईयर्स के आप जिस ईयर में भी अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो आपने रिसेंट 2 ईयर के टैक्स रिटर्न आपने एम्बेसी को दिखाने होते हैं। और उन्हीं टैक्स रिटर्न में आपने अपने एसेट्स और अपनी सोर्स ऑफ इनकम के ज़रिए आपने एम्बेसी को ये दिखाना होता है कि अगर मेरे अकाउंट में ये पैसा आया है और या आएगा या पड़ा हुआ है तो ये मेरे टैक्स रिटर्न में डिफाइंड है। और एक कोशिश ये भी आप करें कि अगर आप जो भी अकाउंट एम्बेसी को दिखाने जा रहे हैं वो आपके टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए, उस पर मेंशन होना चाहिए कि आपके नाम ये बैंक अकाउंट है, इस बैंक में आपके अकाउंट्स हैं और इसमें इतना इतना कैश पड़ा हुआ है। तो ये एक एम्बेसी की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपने टैक्स रिटर्न दिखाने होते हैं एम्बेसी को आपने प्रॉपर एक प्रूफ देना होता है अपने पैसे का। और ये एक मेन रीज़न होती है आपके वीज़ा लिखने में। अगर प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए तो 70 to 80% वीज़ा सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं कि जो लोग अपने पैसा एम्बेसी को दिखाते हैं वो उसका प्रूफ नहीं दे सकते, उसको जस्टिफाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने केस पे अभी से काम करना शुरू करें और इन टैक्स रिटर्न पे काम करना शुरू करें। आपके जो भी स्पॉन्सर होंगे आप उनको टाइमली जो है वो उनके टैक्स रिटर्न फाइल करें। और ये कोई इतना बड़ा इसमें मसला नहीं है, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर पाकिस्तान रुपीज़ की बात की जाए तो 10 to 15,000 में आपके जो भी स्पॉन्सर होंगे वो फाइलर हो जाते हैं, उनके टैक्स रिटर्न फाइल हो जाते हैं। क्योंकि इटली में जो है वो टैक्स रिटर्न का जो एक सिस्टम है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और वो यही इस चीज़ को बराबर करते हैं कि अगर आपने इटली का वीज़ा फाइल करना है तो आपने अपने जो जैसे पाकिस्तान में FPR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपने वहाँ से जो है वो अपने टैक्स रिटर्न लेने हैं और अपने टैक्स रिटर्न को अपनी वीज़ा फाइल के साथ सबमिट करवाना है और वो टैक्स रिटर्न आपकी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर ले। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरी ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।